मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम है। पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और दोस्तों हर चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं, खुदावंद के नाम को सारी इज़्ज़त सारा जलाल। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम साइमीन का, ख़ुसूसन उर्दू सहार चर्च की कलीसिया का, और अपने तमाम अज़ीज़ और अपने तमाम दोस्त और अपने तमाम बहन भाइयों का जिन्होंने दुआओं में भरपूर याद रखा, बड़े बोझ के साथ याद रखा। और खुदावंद ने ये फ़ज़ल किया मुझ पे कि खुदावंद ने मुझे बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा किया और आज खुदावंद ने फिर मुझे कुव्वत बख्शी, ज़ोर बख्शा कि मैं फिर एक दफ़ा अपनी कलीसिया से, अपने अजीज़ों से, तमाम साइमीन से खुदावंद के कलाम, खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को शेयर कर सकूं। खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। तो चलिए हम अपने सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पहला तवारीख और उसका 27वां बाब। पहला तवारीख उसका 27 बाब 25 आयत से लेकर 34 आयत तक। इन आयात को अपने सामने रखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहला तवारीख 27 बाब 25 आयत से, और शाही खजानों पर उज़माउत बिन अदियेल मुकर्रर था और खेतों और शहरों और गांवों और किलों के खजानों पर यहूनतन बिन उजिया था और काश्तकारी के लिए खेतों में काम करने वालों पर अजरी बिन कलोब था और अंगूरस्तानों पर समई रमाती था और मैं के ज़ख़ीरों के लिए अंगूरस्तानों की पैदावार पर जब्दी शिफमी था और जैतून के बागों और गोलर के दरख्तों पर जो नशेब के मैदानों में थे बाल हैनान जिदरी था और युवास तेल के गुदामों पर और गाय बैल के गलों पर जो शारून में चढ़ते थे सितरी शारूनी था और साफत बिन अदली गाय बैल के उन गलों पर था जो वादियों में थे और ऊँटों और इस्माइली ओबल था और गधों पर यदया मरनूती था और भेड़ बकरी की रेवड़ों पर यजरियर हाजरी था। ये सब दाऊद बादशाह के माल पर मुकर्रर थे और दाऊद का चचा यूनतन मुशीर और दानिशमंद और मुंशी था और यहीएल बिन हकमूनी शहजादों के साथ रहता था और अख्तूफल बादशाह का मुशीर था और हुसियार की बादशाह का दोस्त था और अख्तीफल से नीचे यहूयदा बिन बनाया और अबियातर थे और शाही फौज का सिपा सलार युआब था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। ज़िंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया, इस सांसों के लिए खुदावंद यीशु जी, इस कुव्वत, इस ज़ोर के लिए हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद यीशु जी, आज के इस कलाम के लिए हम आपके हुजूर में झुककर मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वालों को, अपने बेटे बेटियों को बड़ी तक़वियत और बड़ा ज़ोर अता कीजिए। छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। और जब हम पहला तवारीख और उसका 27 बाब पढ़ते हैं, अपने सामने इस चैप्टर को रखते हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर इन आयात के अंदर बेतहाशा नाम है जो हमें पढ़ने को मिलते हैं, बेतहाशा किरदार है जिनसे मुलाकात करने को मिलती है और वो ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको मुख्तलिफ पोजीशंस अपॉइंट की गई। कहीं पे कोई वज़ीर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, टीम लीडर्स हैं। ये डिफरेंट पोजीशंस थी, ये मुख्तलिफ ओहदे थे जो इन लोगों को अलॉट किए गए एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी। हर एक शख्स अपनी पोजीशन से, अपने लेवल से, अपनी पोस्ट से खुश है। वो इसलिए खुश है, उसकी चंद एक वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये कि हर एक शख्स को नाम लेके बुलाया गया था। दूसरी वजह ये कि ये सब के सब सरकारी मुलाजम थे और तीसरी वजह ये कि इन सब को ये पोजीशंस देने वाला कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि बादशाह की
हाकिम वक्त की, हुक्मरान की इन्वॉल्वमेंट थी। हर एक शख्स, उसका रुतबा ज्यादा हो या उसका रुतबा कम हो, उसकी पोजीशन ज्यादा हो या उसकी पोजीशन कम हो, एवरीबडी वॉज हैप्पी। और मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं 25 आयत से लेकर 34 आयत तक, काफी सारे नाम हैं, कुछ तो बड़े मुश्किल जे नाम हैं, लेकिन ये वो लोग थे जो सरकारी मुलाजम थे, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज थे। किसी का ओहदा बड़ा था, किसी का ओहदा कम था, लेकिन ये सब के सब सरकारी मुलाजम थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, और बादशाह ने इनको ये पोजीशंस अलॉट की थी। अभी एक ही सरमन के अंदर हर एक किरदार से बारी बारी मुलाकात करना, हर एक किरदार से बारी बारी बात करना, उसके बाबत बारी बारी डिस्कस करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, मगर एक ऐसा करैक्टर है जिसकी तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस शख्स से मिलिए, क्योंकि मैं जब उस शख्स से मुलाकात करता हूं, उस शख्स से मिलके मेरे सामने चर्च और चर्च में खिदमत करने वाले ऐसे बथेरे लोग हैं जिनकी एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उस शख्स का नाम जब हम 28वीं आयत पे गौर करते हैं, यहां पे एक शख्स का जिक्र है, और योआस तेल के गुदामों पर फायज था। उसकी ड्यूटी तेल के गुदामों पर थी, वो उसका इंचार्ज था। मैं चाहता हूं कि आज कुछ पल के लिए योआस से मुलाकात कीजिए। सवाल यह पैदा होता है कि योआस से मुलाकात करके हमें क्या मैसेज मिलेगा? वो कौन सी ऐसी बात है जो मेरे लिए और आपके लिए आज सीखने को है? मैं जब योआस से बात करता हूं, मैं जब यहां पर योआस से मुलाकात करता हूं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो योआस के किरदार, उसकी पोजीशन, उसके रुतबे से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी योआस से मुलाकात कीजिए और फिर देखिए कि योआस से मिलकर आपको चर्च में खिदमत करने वाले ऐसे बथेरे लोग हैं जिनका खाका, जिनकी तस्वीर दिखाई देगी। या योआस से मुलाकात करके आपको चर्च की तस्वीर नजर आएगी। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चर्च? योआस तेल के गुदामों पर फायज था, इसकी ड्यूटी थी, ही इज एन ऑयल कीपर। ये शाही तेल का राखा था। और मैं जब योआस से मुलाकात करता हूं, 3 ऐसे नुक्ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ड्यूटी, दूसरा पॉइंट डिसएडवांटेज, और तीसरा पॉइंट डिमांड। ड्यूटी, डिसएडवांटेज, डिमांड। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, ड्यूटी। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि योआस तेल के गुदामों पर था, ये ऑयल कीपर था, और ये इसकी ड्यूटी थी कि ये तेल की हिफाजत करे। उस दौर में जैतून का तेल ये बड़ी अहमियत रखता था, इसकी बड़ी वैल्यू थी। जैतून का तेल इबादत गाहों में इस्तेमाल किया जाता था। हैकल के अंदर इसकी बड़ी जरूरत थी। हैकल के अंदर अनॉइंटिंग के लिए तेल चाहिए होता था, तेल दरकार था। ना सिर्फ मसा करने के लिए, ना सिर्फ अनॉइंटिंग के लिए, चिराग जलाने के लिए भी तेल चाहिए होते थे। ऑयल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी प्रेशियस। ना सिर्फ इबादत गाहों में, ना सिर्फ हैकल के अंदर, बल्कि तेल तिब्बी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था बतौर मेडिसिन। उसके साथ साथ घरों के अंदर रोजमर्रा के कामों में पकवान पकाने के लिए, खाने पकाने के लिए भी इस तेल की जरूरत थी। उसके साथ साथ इसी तेल का फिर कारोबार भी किया जाता था। मतलब इसी तेल को तजारती मराकज पे ट्रांसफर किया जाता, जहां से फिर ये तेल बेचा जाता और जरिए माश को बेहतर बनाया जाता। आप अंदाजा कीजिए कि ये तेल, ये जैतून का तेल जो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल में, जिंदगी में मुख्तलिफ कामों के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता, इसकी वैल्यू थी, ये बड़ा प्रीशियस था। ये ना सिर्फ रूहानी मामलात के लिए, ये ना सिर्फ तिब्बी मामलात के लिए, ये ना सिर्फ मुआशी मामलात के लिए, बल्कि रोजमर्रा के मामलात के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल था। इसका मतलब कि अगर तेल की सप्लाई को रोक दिया जाए तो हर एक शख्स
जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखता था, वो बुरी तरह से मुतासर हो सकता था। इसलिए उस दौर में तेल की बड़ी अहमियत थी, उसकी बड़ी वैल्यू थी। और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि योआस की ड्यूटी तेल के गुदामों पर थी। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस तेल के ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, ताकि कहीं पे कोई शख्स ज़रूरियाती जिंदगी से महरूम ना रह जाए। और मैं जब योआस से मुलाकात करता हूं, मैं जब इन तेल के गुदामों पे निगाह करता हूं, तो याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर तेल पाक रूह की तस्वीर है। और योआस हर उस ईमानदार को रिप्रेजेंट करता है जो नजात याफ्ता है। ये सिर्फ एक चर्च लीडर या ये सिर्फ एक पासवान या ये सिर्फ एक रहनुमा की ड्यूटी नहीं है कि वो अपनी नॉइंटिंग, अपने मसा को महफूज रखे, वो अपने ईमान को महफूज रखे, बल्कि ये हर एक नजात याफ्ता, हर एक ईमानदार की ड्यूटी है कि वो अपने ईमान को महफूज रखे, वो अपने मसा को महफूज रखे। क्योंकि आपकी नॉइंटिंग, आपकी ब्लेसिंग अरे आपके लिए नहीं है, ये आपके वसीले से और बथेरी जानों के लिए बायसे बरकत है। और देने वाला कोई आम शख्स नहीं, ये ड्यूटी असाइन करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि बादशाहों का बादशाह, आसमानी बाप खुदावंद यीशु नासरी है। अरे जिसने नाम लेके बुलाया है और उसने ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपके कांधों पर जिम्मेदारी दी है। अरे बथेरे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। अरे बथेरे ऐसे लोग हैं जो आपके मोहताज हैं। बथेरे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ निगाहें उठाए हुए हैं। बथेरे ऐसे लोग हैं who needs you। अरे ये ब्लेसिंग, ये नॉइंटिंग, ये मसा, ये सिर्फ आपकी अपनी जात के लिए नहीं है। आपको अपने ईमान को महफूज रखना होगा, क्योंकि आपकी दुआओं से, अरे आपकी नॉइंटिंग से, आपकी ब्लेसिंग से बथेरी जाने हैं जो तकवीयत पाती हैं। अरे बथेरे लोग हैं जो मजबूती हासिल करते हैं। हालेलुया। अच्छा, एक बात तो ये कि इसे अपनी जिम्मेदारी पूरे तौर से निभानी थी, ताकि जिस किसी को भी इस तेल की जरूरत हो उसकी जरूरियात को पूरा किया जा सके। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये इसकी ड्यूटी थी। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात, योआस के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसका मुहाफिज हो, वो इसको संभाले रखे, इसको महफूज रखे। क्योंकि अगर कभी कहीं योआस गफलत का मुजाहरा करे और कल को कभी कोई चोर या कोई डाकू आकर इन तेल के गुदामों पर हल्ला बोल दे और इस सारी की सारी सप्लाई को चुरा के ले जाए, तो योआस तो नुकसान उठाएगा, लेकिन योआस के साथ साथ और बथेरे लोग जो इस तेल के मोहताज हैं, अरे वो सब के सब नुकसान उठाएंगे। योआस के कांधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी कि ना सिर्फ वो वक्त मुकर्रा पर जरूरत के वक्त सप्लाई मुहैया करता रहे, बल्कि गुदामों के तेल की पूरे तौर से मुहाफजत भी करे, अलर्ट रहे, जागता रहे। दैट इज द ड्यूटी ऑफ योआस। अरे वैसे ही हर एक ईमानदार के कांधों पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज योर ड्यूटी। अरे आपको भी अपने ईमान को महफूज रखना होगा। अबलीस जो भूखे बब्बर की तरह दंदनाता फिरता है, अरे वो तो इसी ताक में है कि कहीं पर जमाने की रंगरलियों में, कहीं पर आजमाइशों में, कहीं पर टेम्पटेशंस में घेर कर इस शख्स के ईमान को छीन लिया जाए, इसकी नॉइंटिंग, इसकी ब्लेसिंग, इसकी गवाही जाती रहे। क्योंकि अगर कहीं पे कभी कोई ईमानदार गफलत का मुजाहरा करे तो दुश्मन हमला बोल सकता है, ईमान डगमगा सकता है, अरे ये नॉइंटिंग और ये ब्लेसिंग जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन अपना काम कर जाए और इस गफलत के बायस ना सिर्फ आपको बल्कि और बथेरे जरूरतमंदों को भी नुकसान का सामना करना पड़े। हर एक ईमानदार, हर एक नजात याफ्ता शख्स के कांधों पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने ईमान को महफूज रखिए।
अरे आपको और मुझे रूहानी तौर पर हर वक्त जागने की और अलर्ट रहने की जरूरत है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ योआस। तेल के गुदामों पर इसकी ड्यूटी थी ताकि ऐन वक्त पर हर एक शख्स की जरूरत पूरी हो सके, अरे कोई मोहताज ना रह जाए। ये योआस की ड्यूटी थी कि वो जागता रहे और तेल के इन गुदामों की हिफाजत करता रहे, जिम्मेदारी से वो शख्स कायम रहे। वैसे ही ये ड्यूटी हर एक ईमानदार, हर एक निजात याफ्ता शख्स के कांधों पर है। You are a blessed person, you are anointed person। अरे तुम बाबरकत लोग हो, पाक रूह का मसा, पाक रूह की जुम्बश आपकी जिंदगी में है। मुझे और आपको अलर्ट रहने और रूहानी तौर पर जागते रहने की जरूरत है। हालेलुया। पहली बात थी ड्यूटी, दूसरी बात डिसएडवांटेज। अच्छा, इस काम के डिसएडवांटेजेस भी थे। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये, खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, और योआस तेल के गुदामों पर, मतलब वो तेल के गुदामों का इंचार्ज था और तेल के गुदामों का इंचार्ज था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नोबडी नोज योआस, योआस को कोई नहीं जानता था। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं, इन आयात पे गौर करते हैं, हमारे सामने बथेरे नाम आते हैं, बथेरे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज किया गया। किसी का स्टेटस, किसी का रुतबा, किसी की पोजीशन ज्यादा तो किसी की कम है। किसी शख्स को जो है शाही प्रॉपर्टीज और शाही जमीनों का इंचार्ज मुकर्रर किया गया, किसी को शाही खजानों पे इंचार्ज मुकर्रर किया गया, किसी को वजीर, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर, किसी को मैनेजर अपॉइंट किया गया। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पोजीशंस दी गई। कुछ ऐसे लोग थे जिनका रुतबा, जिनका स्टेटस ज्यादा था, वो प्रोटोकॉल के साथ आते जाते थे। लोग उनके नाम से वाकिफ थे, उनके चेहरों से वाकिफ थे, और वो जब अपने रथ पे पूरे प्रोटोकॉल के साथ आते जाते, लोग झुक झुक के सलाम करते, क्योंकि लोग उनके रुतबे, उनके स्टेटस से वाकिफ थे। बट लुक एट योआस। अरे योआस के कांधों पे जो जिम्मेदारी थी, योआस की जो ड्यूटी थी, योआस का जो काम था, नोबडी नोज। अरे कोई शख्स नहीं जानता था कि तेल के गुदामों का इंचार्ज कौन है, योआस कौन है। हालांकि इन्हीं तेल के गुदामों से सप्लाई हर रोज निकलती, इबादत खानों में पहुंचाई जाती, तिब्बी मराकज तक पहुंचाई जाती, मार्केट्स में पहुंचाई जाती ताकि घरेलू जरूरियात पूरी हो सके, तजारती मराकज तक पहुंचाई जाती ताकि कारोबार किया जा सके और जरिए माश को बेहतर बनाया जा सके। हर एक जगह पे मुनासिब वक्त पे, जरूरत के वक्त इस सप्लाई को जिम्मेदारी के साथ पहुंचाया जाता। लोग ये तो जानते थे कि शाही गुदामों में से तेल की सप्लाई मुसलसल मुहैया की जाती है, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि शाही तेल के गुदामों के ऊपर हु इज इन चार्ज, ये योआस कौन है, ये इसकी पोजीशन, ये इसके उस काम का डिसएडवांटेज था। लोगों की जरूरत पूरी हो रही है, लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, लोगों की जरूरियातें जिंदगी मुहैया की जा रही, बट नोबडी नोज के बैक स्टेज कौन है जो रातें जाग रहा है। नोबडी नोज के बैक स्टेज कौन है जो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। अरे कोई नहीं जानता था कि वो कौन शख्स है जो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम किए चला जा रहा है। दूसरी बात कि तेल के गुदाम, इट्स अ सेंसिटिव प्लेस, और तेल के गुदाम अंदर से तारीख होते थे क्योंकि वहां पर चिराग नहीं जलाए जाते थे। प्रॉब्लम यह था कि खतरा रहता था, अगर कहीं कोई चिंगारी फूट निकले तो ये तेल के गुदाम जल के खत्म ना हो जाए, आग ना भड़क जाए। इसलिए तेल के गुदामों को बंद करके ये लोग गुदामों के बाहर बैठ के अपनी ड्यूटी परफॉर्म किया करते थे। तीसरी बात, इट्स अ लोनली प्लेस, क्योंकि तेल के गुदाम ऐसी जगह थी जो अट्रैक्शन का बायस नहीं थी, लोगों का यहां पर आना जाना नहीं था। इट्स अ लोनली प्लेस, और कई रातें अकेले वहां पर जाकर वक्त गुजारना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद योआस को अपनी पोजीशन से, अपने इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि योआस अच्छी तरह जानता था कि इस काम का कोई भी डिसएडवांटेज हो या ना हो, लोग मुझे जाने या ना जाने, अरे मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि योआस जानता था कि योआस को यह पोजीशन अलॉट करने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि हाकिम वक्त है। अरे बादशाह है जिसने योआस का नाम लेकर उसे बुलाया है।
याद रखिएगा कि खुदावंद के साथ चलना इट्स नॉट अ इजी टास्क। अरे ये आसान काम नहीं है। युवास की तरह ये ऐन मुमकिन है कि शायद आप भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहे हो। अरे खिदमत छोटी है या बड़ी है, कलीसिया कम है या ज्यादा है, ये मायने नहीं रखता। इन बातों से ना तो अपने दिल को कमजोर पड़ने दीजिए और ना अपने आप को जहनी तौर पर मायूसी के गढ़ों में धकेलिए। सिर्फ इस बात पे निगाह कीजिए, इस बात को मद्देनजर रखिए कि आपको ये जिम्मेदारी देने वाला, आपके दिल में इस बोझ को भरने वाला, आपको ये मुट्ठी भर भेड़े देने वाला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, जिसने आपको नाम लेके पुकारा है, जिसने आपके कांधों पर यह जिम्मेदारी डाली है। अरे यह मुमकिन है कि शायद बथेरे लोग आपके नाम से वाकिफ ना हो, यह भी मुमकिन है कि शायद बथेरे लोग आपको ना जानते हो, लेकिन बैक स्टेज आपकी मांगी हुई दुआएं, आपके दिल में लिया गया बोझ, वो रखे गए रोजे अब आपके वसीला से बथेरी जानों को तकवीयत दे गया, मजबूत कर गया, कायम कर गया, बिकॉज दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं कहता हूं कि ये सिर्फ किसी लीडर, किसी पासवान की जिम्मेदारी नहीं कि वो ही बोझ लिए बैठा रहे। हर एक ईमानदार, हर एक नजात याफ्ता शख्स के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर वो शख्स जो नजात याफ्ता है, बादशाह ने उसे नाम लेके पुकारा है और ये बादशाह ने उसके कांधों पर जिम्मेदारी डाली है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात थी ड्यूटी, दूसरी बात डिसएडवांटेज, तीसरी और आखिरी बात डिमांड। युवास की इस ड्यूटी से कुछ डिमांड्स वाबस्ता थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो युवास को पूरी करनी थी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि ये बंदा अपनी जगह पे अवेलेबल चाहिए। मतलब ऐसा नहीं था कि युवास की ड्यूटी लगाई तो युवास अगो किसी होर दी ड्यूटी ला के गायब होया हुए। जिम्मेदार बंदा चाहिए था और ये डिमांड थी कि युवास अपनी पोजीशन पे अवेलेबल चाहिए, ताकि कल को अगर बादशाह का डेलीगेशन अचानक से विजिट करे तो इस शख्स को अपनी पोजीशन पे बैठा, अपनी कुर्सी पे बैठा और अलर्ट, जागता हुआ पाए। दूसरी बात, युवास के काम की ये रिक्वायरमेंट थी कि वो लोगों के मशवरों पे ना चले और ना ही अपनी अकल से चले। काम के अंदर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट्स अपनी मर्जी से नहीं चाहिए। बादशाह ने जो काम सौंपा है उसको एज इट इज किया जाए, और जब तक बादशाह की तरफ से कोई तब्दीली ना हो, जब तक बादशाह की तरफ से कोई चेंजेस ना आए, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं चाहिए। मतलब कमाल ताबेदारी चाहिए, वफादारी चाहिए और हाजिरियां भी पूरी चाहिए, नो छुट्टी। ये इसके काम की डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी। अरे वैसे ही हर एक ईमानदार से भी खुदावंद कुछ रिक्वायर करता है, उसकी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहली डिमांड तो ये कि बंदे के कंधे पे जो जिम्मेदारी डाली गई है, अरे वो पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाने वाला हो, वो बोझ को लेने वाला हो और कमाल ताबेदारी से खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाला हो। दूसरी बात यह कि अपनी अकल में, अपनी निगाह में दानिशमंद न बने, बल्कि जो खिदमत, जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे जो जगह खुदावंद ने आपके लिए अपॉइंट की है, मुकर्रर की है, अरे उस जगह पे आमीन किया जाए और फिर खुदावंद के वक्त का इंतजार किया जाए। अरे जब तक खुदावंद के घर से, जब तक बादशाह के महल से कोई दूसरा हुक्म सादर ना हो जाए, अरे तब तक उसी जगह पर कमाल ताबेदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया जाए। यही डिमांड, यही रिक्वायरमेंट बादशाहों का बादशाह आज हर एक ईमानदार से करता है कि हर एक ईमानदार शख्स रूहानी तौर पर जागता हो, हर एक ईमानदार शख्स अपनी निगाह में दानिशमंद न बने बल्कि खुदावंद के कलाम पर निगाह करे और खुदावंद के वक्त का इंतजार करे, ताकि जब बादशाह अचानक सरप्राइज विजिट करे तो अपने वफादार नौकर को जागता हुआ पाए
तो ऐसे नौकर के लिए, ऐसे खादम के लिए अरे बादशाह के पास प्रॉमिस है, वादा है कि शाबाश मेरे अच्छे नौकर, अरे तू थोड़े में भी दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, आ और मेरी दावत में शरीक हो। हालेलुया। दिस इज द डिमांड, दिस इज द रिक्वायरमेंट। हर एक निजात याफ्ता, हर एक ईमानदार शख्स से खुदावंद आज ये रिक्वायर करता है कि वो रूहानी तौर पे जागने वाला हो, अरे वो रूहों का बोझ लेने वाला हो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ वो गफलत का मुजाहरा करे, कहीं ऐसा ना हो कि उन कुंवारियों की तरह कहीं आंख लग जाए और दुल्हा आ जाए, बादशाह आ जाए, शहनाई बजे और फिर पास कुछ ना रह जाए, तेल खत्म हो जाए और वो खाली रह जाए। अरे आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है, बी अलर्ट, बी अटेंटिव। अरे अपने ईमान को, अपनी अनॉइंटिंग, अपनी ब्लेसिंग को महफूज रखिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। योआस जो कि तेल के गुदामों पर फाइज था, ड्यूटी सख्त थी, डिसएडवांटेजेस भी थे, कईयां को पता ही नहीं सी कि कौन है योआस। लेकिन खुशी की बात यह है कि योआस वफादारी से, पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता रहा। एंड दैट्स द थिंग, खुदावंद आज भी अपने बेटे बेटियों से यही तो करता है। आज कलीसियाओं में, खानदानों में योआस जैसे लोग चाहिए, जो पोजीशंस की परवाह ना करें, जो स्टेटस की परवाह ना करें, बल्कि जो जिम्मेदारी, जितना काम, जितना बोझ खुदावंद उनके कांधों पे डाले, अरे वो कमाल ताबेदारी से, वफादारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले हों। वो दाऊद बादशाह की तरह कहें कि मुझे खुदावंद के घर का दरबार बनना ज्यादा अजीज है, या वो भी हूर की तरह हो जिन्होंने खुदावंद की खिदमत में कदम बढ़ाए और फिर तारीख के पन्नों में दूर कहीं नाम छुप गया। नोबडी नोज के हूर कौन है, लेकिन खुदावंद जानता है हु इज हूर। अरे हूर कौन है और उसने खुदावंद के लिए क्या काम किया। मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, रूहानी तौर पर जागते रहिए, अपने इस तेल को, अपनी अनॉइंटिंग, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने ईमान को महफूज रखिए। अरे आपकी ब्लेसिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपसे जुड़े और बथेरे लोगों के लिए है। खिदमत कम है या ज्यादा है, कलीसिया थोड़ी है या ज्यादा है, भेड़े मुट्ठी भर है या बहुत ज्यादा है, ये मायने नहीं रखता। और ये बातें कहीं आपके ईमान को कमजोर ना कर दे, कहीं आपको मायूस ना कर दे। इस बात पर निगाह कीजिए कि आपको किसी ने नाम लेके बुलाया है, और नाम लेके बुलाने वाली जात कोई मामूली नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, जिसने आपके कांधों पे ये जिम्मेदारी डाली है। हालेलुया। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें और अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लाएं और खुदावंद को कहे, खुदावंद तू मुझे रूहों का बोझ दे, तू मुझे जिम्मेदार बना, तू मेरे ईमान को बढ़ा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए खुदावंद यीशु जी, जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद आज के इस कलाम को यीशु जी अपने दिल में रखते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी कि हमें ये फजल बख्श कि हम रूहानी तौर पर जागते रहें, अपने ईमान को महफूज रखें और उस जिम्मेदारी को पूरे तौर से निभा सके जो आपने खुदावंद यीशु जी हर एक ईमानदार के ऊपर सौंपी है, ताकि खुदावंद यीशु जी हम गफलत का मुजाहरा न करें बल्कि रूहानी तौर पर जागने वाले हों। और खुदावंद ताकि जब कल को आप विजिट करो तो आप अपने खादमों को जागता हुआ पाओ, पोजीशन पे कायम पाओ, ताकि खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनात फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।